हे गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर रूल्स पार्ट 11 और इसके जो बाकी के पार्ट हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसमें इसके सभी दो जो 10 पार्ट हैं वो मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। इस सीरीज़ की मैं मुख्य बात आपको बता देता हूँ। इस सीरीज़ में हम कवर करते हैं बहुत सारे वर्ड जो कि स्पेशल यूज़ होते हैं और किस किस सेंस में यूज़ करना है उन्हें और किस स्ट्रक्चर से यूज़ करते हैं, ये सभी मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है मंच। मंच हो सकता है काफ़ी लोगों ने खाया हो, जो मंच चॉकलेट होती है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है मंच का? मंच का मतलब होता है हिंदी में चबड़ चबड़ कर खाना या आवाज़ के साथ चबाना। ठीक है, देखिए मैंने चिप्स के 2 पैकेट के माध्यम से उसका चबड़ चबड़ करके खाना देखा। ठीक है, I watched her munch through 2 packets of chips। तो वॉच का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं ये भी बताओ। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान देकर देखते हैं, उसे हम वॉच कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए आई वॉच्ड हर मंच थ्रू 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स। मैंने उसका चपड़ चपड़ करके खाने के लिए उसके 2 पैकेट चिप्स के माध्यम से देखा। ठीक है, उसने सेबों को चबड़ा कर खाया। ही मंच्ड एप्पल्स। ही मंच्ड एप्पल्स। तो मंच एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, चबड़ा कर खाया या चबड़ चबड़ कर कर खाया या आवाज़ के साथ चबाया। ठीक है, ही मंच्ड एप्पल्स। अब देखिए हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जब कोई काम होना बाकी हो। ये पैसिव है। ठीक है, देखिए इज एम आर हैज़ हैव वॉज वर हैड नीड नीडेड वांटेड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है ना। और ये पैसिव में यूज़ होता है। देखिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पहले सिंपल सेंटेंस देखिए। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। ठीक है, हमने वॉन्ट के बाद एक सब्जेक्ट लगा दिया, एक प्रोनाउन लगा दिया। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ। मैं चाहता हूँ ये काम, वो चाहती है ये काम मैं करूँ। शी वॉन्ट्स मी टू डू दिस वर्क। ठीक है, अब देखिए वो चाहती है ये काम किया जाए। यहाँ पर हमने बता दिया वो चाहती है ये काम मैं करूँ। ठीक है, शी वॉन्ट्स मी, ठीक है, टू डू दिस वर्क। ये काम मैं करूँ, वो चाहती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बता रही कि कौन करे। वो चाहती है ये काम किया जाए, ज़रूरत नहीं है बताने की, हो सकता है वो चाहती है ये काम किया जाए। देखिए शी वॉन्ट्स दिस वर्क टू बी डन। तो यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि किसके द्वारा किया जाए। ठीक है, कि करेगा कौन, बस उसने बोला कि वो चाहती है कि वो ये काम किया जाए। ठीक है, तो जहाँ पर ये ना पता चले कि वो उस काम को कौन करेगा, तो वहाँ पर हम पैसे का सिंपली यूज़ कर देते हैं। ठीक, जहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में ना बताया गया हो। देखिए इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम होना बाकी है। हैज़ हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम होना बाकी है लेकिन मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी में कोई काम होना बाकी है। देखिए नीड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम होने की ज़रूरत है। आज मैच खेला जाना है। द मैच इज़ टू बी प्लेड टुडे। द मैच हैज़ टू बी प्लेड टुडे। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है इसमें, इज़ टू बी या हैज़ टू बी में? यहाँ पर हैज़ टू बी का यूज़ हुआ, यहाँ इज़ टू बी का। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब हम कह रहे हैं इज़ टू बी प्लेड टुडे, द मैच इज़ टू बी प्लेड टुडे, मतलब कि आज मैच खेला जाना है। और जब हम हैज़ टू बी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि द मैच हैज़ टू बी प्लेड टुडे, मतलब कि भाई मजबूरी है, आज मैच खेलना ही है या खेलना जाना ही है। ठीक है, मजबूरी है, हैज़ टू का यूज़ कर रहे हैं तो मजबूरी है भाई, आज खेलना ही है। ठीक है, आज मैच खेला जाना ही है, समझे। देखिए कमरा साफ़ किया जाना है,
रूम इज़ टू बी क्लीन्ड या रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड। तो यहाँ पर भी वही बात है, इज़ टू बी क्लीन्ड मतलब कि कमरा साफ़ किया जाना है, लेकिन हम कहते हैं रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड मतलब कि भाई कमरा साफ़ किया ही जाना है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, कमरा एकदम गंदा हो गया है, हैज़ टू बी क्लीन्ड मतलब कि साफ़ किया जाना है। ठीक, और इससे ये भी पता चल रहा है कि काम हुआ नहीं है, कमरा साफ़ किए जाने की ज़रूरत है। तो हम कहेंगे रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। अब देखिए, वॉज वर्क प्लस टू बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, कोई काम होना बाकी था। हैड प्लस टू बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, कोई काम होना बाकी था लेकिन मजबूरी में बाकी था। ठीक, मजबूरी थी लेकिन बाकी था। नीडेड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम होने की ज़रूरत थी। देखिए, उन लोगों का खाना खाना बाकी था। द फूड वॉज टू बी ईटन बाय दैम। द फूड वॉज टू बी ईटन बाय दैम मतलब उन लोगों का खाना खाना बाकी था। ठीक है, सिंपली। लेकिन हम कहते हैं द फूड हैड टू बी ईटन बाय दैम मतलब कि उनका खाना खाना बाकी था। ठीक है, उनका खाना खाना बाकी ही था, मतलब हम जोर दे रहे हैं अपनी बात पे या मजबूरी बता रहे हैं कि वो लोग नहीं खा पाए, उनका खाना खाना बाकी ही था। ठीक है, इस प्रकार जब हम हैड टू बी का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ये काम किया जाना था, दिस वर्क वॉज टू बी डन, दिस वर्क हैड टू बी डन। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जब हम हैड टू बी का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि किया जाना बाकी ही था। सॉरी, ये काम किया जाना था। दिस वर्क हैड टू बी डन मतलब कि ये काम किया ही जाना था। ठीक है, हम जोर दे रहे हैं, मजबूरी बता रहे हैं कि ये काम किया ही जाना था, मजबूरी थी, इस सेंस में हम हैड टू बी का यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन काम बाकी था, ये याद रखना है, काम बाकी था, ये काम किया जाना था मतलब हुआ नहीं। मैं आपको यहाँ पर ही बता दिया हर चीज़। ठीक, देखिए अब ये काम किए जाने की ज़रूरत थी, दिस वर्क नीडेड टू बी डन। ठीक है, आप लोग पैसिव समझ गए एकदम आसानी से किस प्रकार से यूज़ हो रहा है टू। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस विल नीड टू बी टाइप्ड अगैन मतलब कि इसे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस बाइक नीड्स टू बी रिपेयर्ड, इस बाइक को रिपेयर करने की ज़रूरत है। एवरी डिसीजन हैज़ टू बी पास्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड को हर जो डिसीज़न है उसे पास किया जाना है। ठीक है, बोर्ड द्वारा हर डिसीजन को एवरी डिसीजन हैज़ पास किया जाना है। ठीक है, और मजबूरी है। माई बाइक हैज़ टू बी रिपेयर्ड, मेरे बाइक को रिपेयर किया जाना ही है, किया जाना ही है मतलब हैज़ टू बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, किया जाना ही है, मेरे बाइक को रिपेयर किया जाना है, ये भी सेंस है, लेकिन हैज़ टू बी का यूज़ कर रहे हैं तो किया जाना ही है, लेकिन किया नहीं गया। मैंने आपको बताया किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, कोई काम अधूरा ही रह गया लेकिन उसे हम बता रहे हैं। वॉन्ट टू का यूज़ है इच्छा या चाहना, ये मैंने आपको शुरुआत में भी बता दी कि वॉन्टेड टू, आई वॉन्ट टू रीड मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हें बुलाया जाए, आई वॉन्ट यू टू बी कॉल्ड। ठीक, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू रीड। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल है इसका यूज़, किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यू वॉन्टेड टू बी रिच, आप अमीर बनना चाहते थे, जहाँ भी टू बी का यूज़ हो मतलब कि कोई काम बाकी है, ये याद रखना है। ठीक, आई वॉन्टेड टू डू दिस वर्क माई सेल्फ,
मैं इसे खुद करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलना चाहता था। तो दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी, और इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ कम से कम इस पे 1000 लाइक तो कर ही दे, ठीक है। और साथ ही में आप लोगों को बहुत ही आसानी से मैंने हर स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल ढंग से बताने की कोशिश की है, जो कि पैसिव में उन्हें किस प्रकार से यूज़ करना है। जब कोई काम बाकी हो उसके लिए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आप लोग मंच अब जब भी खाएंगे तो आपको उसका मतलब पता है, चबड़ चबड़ करके खाना। तो इस वीडियो पे 1000 लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस आपको शेयर करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और मिलते हैं इसके 12वें पार्ट में। बाय।